जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज है 10 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ एसआई का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं दोस्तों अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 10 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे कि जीके जीएस के जो आपका 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर का, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को शुरू करें तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और सभी प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। तो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की समस्या आपको होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों वो पूछा गया था मनोज सरकार पैरा ओलंपिक में दोस्तों कौन सा पदक जीते थे। ठीक है, पैरा ओलंपिक दोस्तों आपका हाल ही में संपन्न हुआ है 2021 में। तो दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के मनोज सरकार ने बैडमिंटन में दोस्तों कांस्य पदक जीत लिया था। तो आपसे ये पूछा गया था कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता गया था। जिनका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम है बैडमिंटन याद रखिएगा। मनोज सरकार है जो कि दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। उन्होंने जापान के डाइसाकु फुजिहारा को सीधे गेम में 22, 20 और 21-13 से हराया था। यह मुकाबला दोस्तों आपका 47 मिनट तक चला था। ठीक है, तो आपका कांस्य पदक जीता था। ओवरऑल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका कौन है। ठीक है, तो भारतीय जो लेखक है किरण देसाई का दूसरा उपन्यास था आपका इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो आपका किरण देसाई राइट आंसर हो जाएगा। यह पहली बार आपका 2006 में प्रकाशित हुआ था और इसने उस वर्ष के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सफल फ्रिक्शन अवार्ड और 2006 में वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते थे। तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ये किरण देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका पहली बार पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। स्टूडेंट इसमें कंफर्म था कि पहली बार पैरा बैडमिंटन पूछा गया था या पैरा टेनिस पूछा गया था। तो इसको आप लोग जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में इसको कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका राष्ट्रपति को वेतन दोस्तों कहाँ से दिया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी को जो वेतन है दोस्तों आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो संचित निधि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंडित जो रविशंकर थे उनको भारत रत्न किस वर्ष आपका मिला था। तो संगीत में विशिष्ट योगदान के चलते पंडित रविशंकर को भारत सरकार ने दोस्तों 1999 में भारत रत्न से नवाजा था। तो आपका 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मैक्स से 3 ग्रैमी अवार्ड सहित देश विदेश के कई पुरस्कार भी मिले हैं। साल 1986 से 1992 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ओवरऑल आपका इतना ही पूछा गया था कि कब भारत रत्न मिला था। तो आपका 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि महिषासुर और काली जी का डांस होता है उस दोस्तों किस डांस से प्रभावित है। तो इसका शायद में राइट आंसर दोस्तों आपका कालबेलिया नृत्य हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ये कालबेलिया नृत्य दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। तो अगर ये आपका सही नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अगर आप कन्फर्म है तो बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों लेजर हिमालय और शिवालिक की घाटी के बीच की घाटी को क्या कहते हैं। लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच के घाटी को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को दोस्तों दून भी कहा जाता है। तो दून आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दून देशांतरीय घाटियां हैं जो कि तलछट से भरे होते हैं। प्रमुख दून में पाटली दून, खंबा दून, देहरादून आदि शामिल है। तो दोस्तों आपका दून राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति संसद का संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुला सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो संविधान का जो अनुच्छेद 108 है ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति को विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार होता है। तो आपका अनुच्छेद 108 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान होता है कि वो संसद के दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ज्ञात रहे कि जो सदन का संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति बुला सकता है लेकिन
अध्यक्षता कौन करेगा, तो दोस्तों आपका लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों ग्रोथ रेट पूछा गया था। ठीक है, तो इसका तो कंफर्म आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन जो आपका फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने दिसंबर 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना को 8% 10वीं पंचवर्षीय योजना को 8% की वार्षिक GDP वृद्धि के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी दिया था। तो देखिएगा 8वीं अगर पंचवर्षीय 8% अगर आपका है ऑप्शन में, तो आपका सही होने का चांस है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका DPSP से पूछा गया था। DPSP से सर स्टूडेंट का कहना है आर्टिकल 37 पूछा गया था। तो अनुच्छेद 37 दोस्तों आपका परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत और शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तन के योग्य है। तो दोस्तों आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से रिलेटेड पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका चेंज हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपका इसी से पूछा गया था। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये हमारा आपसे विनती है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से संबंधित है। तो दोस्तों आपका इटावा घराने से प्रसिद्ध सितार वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। नवंबर 2018 में उनका निधन हो गया था और वो अपने दादा उस्ताद इमदाद खान के नाम पर इटावा घराने या इमदाद खानी घराने से संबंधित है। तो देखिएगा इटावा घराने होगा या आपका इमदाद खानी घराने आपका ऑप्शन में दिया गया है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन से संबंधित। क्या आपका पूछा गया था 6वां संविधान संशोधन के दौरान शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दोस्तों आपका शामिल किया गया था या जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2002 ईस्वी में, जो कि दोस्तों आपका अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए सभी में लगभग चर्चा किए हैं। तो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 6वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, शायद 45A में भी इसका चर्चा किया गया है, तो देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लेकिन स्टूडेंट वो तो क्वेश्चन ना बता पाते हैं, लेकिन टॉपिक बता देते हैं जिससे कि आने वाले जिन लोगों का भी एग्जाम है उसको सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका बिहू डांस से संबंधित कि बिहू डांस से आपका कौन सा डांस प्रभावित है। ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टच करना था, इसका आंसर मिल नहीं पाया है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था NBFC में कैपिटल एक रेशियो इस तरह का कोई पूछा गया था, एक रेशियो दिया गया था और आपसे दूसरा रेशियो दोस्तों पूछा गया था।